डर रहे हो किसी चीज़ से, डर रहे हो अफवाहों से कि लोग क्या कहेंगे, मेरा क्या होगा, मेरे फैमिली का क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 डर के बारे में जो किसी भी इंसान के अंदर किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए। अगर इन 5 डरों में से कोई भी डर आपके अंदर है तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इनसे बचने का सिर्फ एक तरीका है, इन डरों को अपने अंदर पहचानिए और इसका सामना कीजिए। देखो, हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी चीज़ से ज़रूर डरता है, लेकिन डरने के चक्कर में वो भूल जाता है कि उसे किस चीज़ से डरना है और किस चीज़ से नहीं डरना है। तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 1 पे है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। आलोचना का डर दुनिया का सबसे बड़ा डर है। दुनिया का 90% लोग अपने पैशन को इसलिए फॉलो नहीं करते क्योंकि वो डरते हैं उनके पेरेंट्स क्या कहेंगे, उनके भाई क्या कहेंगे, उनकी बहन क्या कहेंगी, हस्बैंड क्या कहेगा, वाइफ क्या कहेंगी, या फिर रिश्तेदार क्या कहेंगे। अगर ऐसा डर आपके अंदर है तो मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखने जा रही हूँ। थॉमस अल्वा एडिसन, इनको बचपन में क्रिटिसाइज किया गया था, इनको मंद बुद्धि कहकर स्कूल से निकाला गया था, लेकिन इन्होंने अपना नाम इतिहास में रचा और आज दुनिया इसे जानती है। अमिताभ बच्चन जब अपना पहला इंटरव्यू देने गए थे तो उन्हें लंबा और उनके आवाज़ का मजाक उड़ाया गया था कि तुम जैसा व्यक्ति कभी एक्टर बन ही नहीं सकता, ये कहकर रिजेक्ट किया गया था। लेकिन आज अमिताभ जी स्टार नहीं है, सुपरस्टार है। एलन मस्क, इनको तो आज भी लोग पागल कहते हैं क्योंकि वो मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाने की बात कर रहे हैं। अगर इन लोगों को फर्क पड़ता कि लोग क्या कहेंगे तो आज ये इस मुकाम पे नहीं होते। एक बात हमेशा याद रखो कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का तो काम है कहना। नंबर 2 पे है फियर ऑफ लूजिंग समवन। किसी के खोने का डर। ये डर दिखता नहीं पर सबके अंदर है। हर इंसान सोचता है मेरा पति मर गया तो मेरा क्या होगा, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई तो मेरा क्या होगा, यदि मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए तो मेरा क्या होगा। हर इंसान को लगता है कि किसी के छोड़ जाने के बाद उसका जीवन व्यर्थ है। मैं अपनी ही बात करूं तो 18 के एज में मैं प्यार के चक्कर में पड़ चुकी थी। उस समय मैंने बड़ा डिसीजन नहीं लिया, ले भी नहीं पाई कि मुझे करना क्या है, क्या पसंद है मुझे, इसलिए कि मेरा बंदा मुझे छोड़कर ना चला जाए। ये डर सबके अंदर है लेकिन एक्शन लेने की ज़रूरत है। विराट कोहली सर। विराट सर सिर्फ 17 साल के थे जिस दिन उनका इम्पोर्टेंट मैच था उससे एक दिन पहले रात के 3 बजे के करीब अपने पिता का अंतिम सांसें लेते हुए देखा। उन्होंने पहले मैच खेला, उसके बाद अपने पिता का अंतिम संस्कार किया क्योंकि विराट सर को पता था कि उनके पिता का सपना क्या है। उन्होंने इस डर को खत्म किया और अपने पिता का और अपना सपना पूरा किया। देखो, जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अब आते हैं नंबर 3 पे, फियर ऑफ पॉवर्टी। गरीबी का डर। जब भी आप किसी इंसान को बोलो कि नया धंधा शुरू करो, नई टेक्नोलॉजी का यूज करो, नई स्किल्स सीखो या फिर नई किताबें खरीदो, तो सबसे पहले वो अपनी गरीबी के बारे में बात करते हैं। उनके बाद कहते हैं कि मैं उनमें फेल हो गया तो मेरा क्या होगा। लेकिन सोचो, अगर धीरू भाई अंबानी के अंदर ये डर होता तो वो कभी सक्सेस हो पाते? कभी नहीं। उनका परिवार 7 लोगों का था, उनकी आर्थिक परिस्थितियां ठीक नहीं थी। उन्होंने 300 रुपये की नौकरी करी है और आज रिलायंस को पूरी दुनिया जानती है। देखो, इंसान गरीब या अमीर पैदा नहीं होता, आप अपनी सोच के कारण गरीब या अमीर बनते हैं। नंबर 4 पे है फियर ऑफ ओल्ड एज। बुढ़ापे का डर। कई लोगों को आप 30 या 35 के उम्र में यह कहते हुए सुना होगा कि अब तो हमारी उम्र हो गई है, अब हमसे कुछ भी नहीं होगा। यदि नेल्सन मंडेला ऐसा सोच रखते तो दक्षिण अफ्रीका का भविष्य क्या होता? जब नेल्सन मंडेला 46 साल के थे तो उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई। 27 साल वो जेल में रहे।
लेकिन 74 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बने। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के इतिहास को बदल दिया। यदि वो ऐसी सोच रखते तो वो कभी सक्सेस हो पाते? कभी भी नहीं। नंबर 5 पे है फियर ऑफ इलनेस, बीमारी का डर। कुछ लोग बाय बर्थ हैंडीकैप होते हैं तो कुछ लोग परिस्थिति के बाद बनते हैं। कई लोग डरते हैं कि उन्हें कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। अरुणिमा मैम, इनको ट्रेन से फेंक दिया गया था सिर्फ गोल्ड की चेन के लिए। उनके पैर के ऊपर से ट्रेन गुजरी थी। इन्होंने अपना एक पैर गंवाया था, लेकिन फिर भी उन्होंने वो किया जो हम सब सोच भी नहीं सकते। ये आज तक माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली भारत की पहली दिव्यांग बनी। और इतिहास को स्टीफन हॉकिंस जब 18 साल के हुए तो उनके बॉडी ने काम करना बंद कर दिया। एक दिन वो बेहोशी के कारण गिर पड़े। जब उठे तो उनके आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन उनका दिमाग हमेशा चलता रहा। और यही वो महान साइंटिस्ट हैं जो ब्लैक होल थ्योरी को पूरी दुनिया के सामने लाए। अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है तो आपको इन डरों का सामना करना पड़ेगा। आप इन डरों से डरो मत, इन डरों का सामना करो। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।